शेयर टॉप टाइम। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ और वेलनेस की, क्योंकि हेल्थ और वेलनेस के बिना हम लंबे और सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। देखा जाए तो स्वास्थ्य और वेलनेस ये दोनों एक ही शब्द जैसे लगते हैं, लेकिन गहराई से समझा जाए तो इनमें बहुत अंतर होता है। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारे शरीर के सभी पहलुओं की अनुकूल स्थिति, और इसी अनुकूल स्थिति को हम लंबे समय तक बनाए रखें तो वो वेलनेस बन जाता है। WHO के वर्तमान डेटा के अनुसार 66% लोग इस वेलनेस को बरकरार नहीं रख पाते, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं रख पाते और काल के मुंह में समा जाते हैं। और अगर हम इसी प्रकार की जीवन शैली जीते रहे तो ये आंकड़ा 10 सालों में बढ़ करके 78% पर पहुंच जाएगा, जो वाकई ही भयावह है। क्या हम इतने बड़े रेशियो में अपनी जीवन को सिर्फ इसीलिए खोने वाले हैं कि हमें अपनी लाइफस्टाइल की पूरी जानकारी ही नहीं? क्या हम इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि हमें किस प्रकार का खान पान लेना चाहिए? बड़े बड़े पूंजीपति लोग जिनके पास सभी संसाधन हैं, वो लोग भी अपना जीवन खो रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ पैसे से हमारे स्वस्थ जीवन जीने का कोई संबंध नहीं है। इसका सीधा संबंध है लाइफस्टाइल से। इस बिगड़ी हुई जीवन शैली के कारण हम कितने ही प्रकार के शारीरिक रोगों में घिरे हुए हैं। ये खुशहाल जीवन ना होकर जीवन जीने का एक समझौता हो गया है। अगर हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना है तो अपनी लाइफस्टाइल को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज जितने भी हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए रोग हैं, जैसे गैस से रिलेटेड बीमारियां, एसिडिटी, कब्ज या कोशिकाओं और टिश्यूज का कोई संक्रमण, ये सभी चीजें केवल बैक्टीरिया या वायरस से ही नहीं फैलती, बल्कि ये हमारी बदली हुई लाइफस्टाइल से पैदा हुए रोग हैं। जब हम सब घर पर खाना खाते हैं तो डाइनिंग टेबल पर, कभी बिस्तर पर बैठकर या कभी कभार सोफे पर टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, है कि नहीं? ये हमारी बदली हुई लाइफस्टाइल का ही एक रूप है। लेकिन अगर हमें अपने खाने का संपूर्ण रस प्राप्त करना है तो हमेशा जमीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए, जैसे 30 से 40 साल पहले हम खाते थे। और शायद यही वजह थी कि हमारे बुजुर्ग लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ भी रख पाते थे। इसका जीता जागता उदाहरण है जापान के लोग। वो आज भी खाना जमीन पर ही बैठकर खाते हैं, वो भी चॉपस्टिक से। धीरे धीरे एक एक दाने को चबा कर खाना खाते हैं, बैलेंस और न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं और पैदल चलते हैं। यही वजह है कि आज भी जापान के लोगों की एवरेज उम्र 85 इयर्स है। मुख्य रूप से हमारी लाइफस्टाइल डिपेंड करती है हमारे आहार विहार, खान पान और फिजिकल एक्टिविटीज पर, और हम अपने दैनिक जीवन में शायद किसी एक को भी अच्छी तरह से निभा नहीं पाते हैं। इनमें से किसी एक की भी कमी हमारे शरीर में रोगों का कारण बन जाती है, और आगे चल करके यही छोटे छोटे रोग अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी जैसे भयंकर रोगों का रूप ले लेती है। इसीलिए प्रतिदिन क्या भोजन करना है और उसको पचाने के लिए क्या फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, इस बात का ध्यान रखना ही लाइफस्टाइल है। हम अक्सर अपने मुंह के स्वाद की वजह से फास्ट फूड और बाहरी खाना खा लेते हैं। ये बाहरी खाना देखने में तो सुंदर और स्वादिष्ट होता है, लेकिन इस खाने में पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं देते, और सिर्फ जीभ के स्वाद की वजह से हम अपने जीवन में कई भयानक रोगों को जानबूझकर आमंत्रण कर देते हैं। हमारे दादा परदादा सीमित संसाधनों के बावजूद अपने आप को निरोगी बनाए रखते थे।
उस समय ना ही तो रोगों को टेस्ट करने के लिए बेहतर सुविधाएं होती थी और ना ही तो रोकथाम के लिए हर जगह हॉस्पिटल और ना ही तो उतने डॉक्टर थे। फिर भी वो 80 से 100 साल तक निरोगी रहते हुए जिया करते थे। उन्होंने इसके लिए केवल प्रकृति के नियमों का पालन किया और दैनिक जरूरत के अनुसार पोषण यानी कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड खाया। इसीलिए उस समय में बहुत कम लोगों को आंखों का चश्मा होना, छोटी उम्र में बाल सफेद हो जाना या दांतों में छोटी उम्र में कोई रोग हुआ करते थे। उनको कभी भोजन पचाने में लिवर की प्रॉब्लम नहीं होती थी और आज वर्तमान समय में एवरेज उम्र 50 to 70 साल रह गई है और वो भी बहुत सारी बीमारियों के साथ। आज हम चारों ओर प्रदूषित वातावरण में जी रहे हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं या सांस लेते हैं, वो सारी चीजें प्रदूषित हो चुकी हैं, जिससे खतरनाक टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो ज्यादातर भयानक और जानलेवा बीमारियों का कारण बन जाते हैं। टॉक्सिन्स के साइड इफेक्ट्स जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट अटैक, लंग्स की समस्या, लिवर की प्रॉब्लम और किडनी की समस्या, यहाँ तक कि कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। अनचाहे तनाव और खाने में न्यूट्रिशन की कमी के कारण हमारा ब्रेन पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। नीली रोशनी और संबंधित पोषण की कमी की वजह से हमें आंखों की समस्या भी हो जाती है और डॉक्टर के अनुसार हमें ये सारी बीमारियां उम्र भर झेलनी भी पड़ती है और उसको ठीक करने के लिए लाइफ टाइम दवाइयां भी लेनी पड़ती है। जीवन के इस खतरे से किस प्रकार अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी है, इस बात को समझने का समय अब आ गया है। हम अपने और अपने परिवार के अमूल्य जीवन को बचा सकते हैं और इसका एक ही साधन है और वो है आयुर्वेद। जिस आयुर्वेद को हम पीछे छोड़ आए हैं, उस आयुर्वेद को अपने जीवन में दोबारा अपनाना होगा, क्योंकि आयुर्वेद का तो सिद्धांत ही ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। किसी भी बड़े से बड़े रोग से अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम आयुर्वेद का सहारा लें। इसीलिए अगर हमें लंबे और खुशहाल जीवन को जीना है तो आयुर्वेद के नियमों का पालन करना आवश्यक है। आयुर्वेद को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाने की आवश्यकता है। हमारे खान पान और आहार विहार के साथ अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि न्यूट्रिशन इज द बेस ऑफ अ लाइफ। न्यूट्रिशन ही शरीर की दैनिक गतिविधियों को सफलतापूर्वक करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना ही हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए समय है और ना ही बाहरी खाने और फास्ट फूड के बिना हमारा गुजारा हो सकता है। तो ऐसे में न्यूट्रिशियस भोजन कहाँ से मिलेगा? इसी जरूरत को समझते हुए हम उस संपूर्ण पोषण युक्त भोजन को पूरी मानव जाति को, पूरे समाज को देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। न्यूट्रिशन की कमी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में किसी ना किसी रोग का कारण बन जाती है। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सभी पोषक तत्वों हो, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर भी। और जिन पोषक तत्वों की पूर्ति हमारे खाने से नहीं हो पाती, उसके लिए हमें भारी सप्लीमेंट्स, जिनको डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में भी जाना जाता है, उसको भी भोजन में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इन स्वास्थ्य संबंधित खतरों के भयानक परिणामों को ध्यान में रखते हुए डेल्टास फार्मा पिछले 22 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव समाज को जागरूक करने के साथ साथ उसके प्रचार का बेहतरीन काम कर रहा है। डेल्टास फार्मा ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के प्राकृतिक गुणों को संरक्षित करके
स्वस्थ और लंबे जीवन की आकांक्षा को पूरा करने के लिए आयुर्वेद का नया रूप एडवांस आयुर्वेद आधारित न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों का निर्माण किया है। अपनी इकाई टॉप टाइम द्वारा एडवांस आयुर्वेद के साथ जेन नेक्स्ट की जागरूकता के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान का नाम है आरोग्यम वेलनेस प्रोग्राम। इसके तहत हम एक स्वस्थ कल की कल्पना करते हैं। यही हमें मिशन के रूप में हर एक इंसान तक पहुंचाना है। हमें जागरूकता के इस मिशन में जागरूकता फैलानी है बेहतर लाइफस्टाइल की, डेली न्यूट्रिशन की, एक बेहतर भविष्य की और वो जीवन जो 30 से 35 साल पहले जीते थे, दोबारा उस जीवन को जीने की। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के जीवन में हेल्थ और वेलनेस की आवश्यकता और जागरूकता को हर घर तक पहुंचाने के लिए देश भर में आरोग्यम वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। जब हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात करते हैं, तब हमारा प्रयास सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि बीमारी को होने से रोकने का भी हमारा संकल्प है। हमारे देश में ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज के मरीज बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। हृदय रोग की बीमारी से जुड़ी समस्या, मधुमेह, डायबिटीज, सांस लेने में परेशानी, कैंसर, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके चलते 60% लोगों की दुखद मौत इन्हीं 4 बीमारियों के रहते होती है। लेकिन ये वो बीमारियां हैं जिनको समय रहते अगर पकड़ लिया जाए तो इनको बढ़ने से रोका जा सकता है। इलाज से ज्यादा ये अहमियत पर जोर देने वाली इसी सोच को ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स गांव-गांव पहुंचाने वाला है। आरोग्यम वेलनेस सेंटर प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में वेलनेस की भूमिका के बारे में जागरूक करेगा, शिक्षित करेगा और स्वास्थ्य के साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी समृद्ध करेगा। टॉप टाइम की ये इकाई सिखाएगी कि किस तरह इस प्रदूषित वातावरण में भी एक स्वस्थ जीवन की कल्पना कर सकते हैं। हम सब एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शपथ लेते हैं इसे खुद अपने जीवन में अपनाने की और स्वस्थ भारत के इस अभियान को देश के हर नागरिक तक पहुंचाने की। आज हम एक ऐसे पथ का निर्माण करेंगे जो कि हमारे बेहतर कल का निर्माण करेगा। आरोग्यम वेलनेस सेंटर के संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए ईमेल पर संपर्क करें। जय भारत, जय तब। स्वस्थ शरीर, सुखी समाज, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।